नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वह तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, जो कि बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में है। इस पर हम इससे पूर्व के वीडियो में व्याख्याएं कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आगे इन व्याख्याओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवितावली के वन के मार्ग में विषय के ये जो पद थे उनकी व्याख्याएं हम कर चुके हैं। अब इससे आगे है लंका दहन। कोपिदस कंद तब प्रलय पयोद बोले, रावण रजाई धाई आई जुत जोरी के, कहो लंक पति लंक भरत भूताओ बेगी, बानरु बहाय मारो महाबरी बोर के, भले नाथ नाई माथ चले पाथ प्रदनाथ, बर से मूसलधार बार बार घोरी के, जीवन ते जागी आगी चपरी चौगुनी लागी, तुलसी भबरी मेघ भागे मुख मोर के। कोपिदस कंद तब प्रलय पयोद बोले, रावण रजाई धाई आई जुत जोरी के। ये लंका दहन के समय का वर्णन है। उस समय जब हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगा दी और लंका जलने लगी, तब क्रोधित होकर के रावण ने बादलों के राजा इंद्र से पुकार की और उसको बुलाया। क्रोधित रावण ने इंद्र को बुलाया और क्या कहा? रावण रजाई धाय आई जुत जोर के। रावण ने कहा कि हे बादलों के राजा, तुम बादलों की पूरी सेना को लेकर के, उसको इकट्ठा कर करके और पूरी की पूरी बादलों के जो समूह हैं उस समूह रूपी सेना को लेकर के तुरंत आओ। कहो लंक पति लंक भरत भुजाओ बेगी। और लंकापति रावण ने क्या कहा कि मेरी लंका, लंक भरत, लंका जलती है या जल रही है, बुताओ बेगी, इसको तुरंत आकर के बुझाओ। बहुत सारे घने बादलों में पानी भर करके लाओ और इस जलती हुई लंका को तुरंत बुझाओ। बानरु बहाय मारो महाबरी बोर के, और इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश करो कि ये जो बानर है, ये जो हनुमान है, इसको उस घने पानी में बहा बहा करके मारो। बानरु बहाय मारो महाबरी बोर के। ये जो वानर है, हनुमान है, जिसने मेरी लंका को जला दिया, इतना पानी बरसाओ कि यह उस भयंकर प्रलय के पानी में डूब करके मर जाए। भले नाथ, ये बात सुन करके और इंद्र ने, बादलों के राजा ने, बादलों के समूह ने लंकापति रावण से कहा कि भले नाथ, कि हे नाथ, ऐसा ही होगा, जैसा तुमने कहा है ऐसा ही होगा। नाई माथ, और उनको नतमस्तक उनको प्रणाम किया। चले पाथ प्रदनाथ, और वो अपने रावण के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। और उन्होंने क्या किया? बादलों ने बर से मूसलाधार बार बार घोरी की, तो उन्होंने मूसलाधार बारिश की और बार बार की, घोरी के, गुमड़ गुमड़ करके की। बादलों ने घुमड़ घुमड़ करके और बार बार मूसलाधार बारिश की। तो क्या होता है?
जीवन ते जागी आगी चापरी चौगुनी लागी तुलसी भभरी मेघ भागे मुख्य मोरी के। तो उन बादलों से जो लंका जल रही थी उसकी आग बुझनी चाहिए थी, लेकिन लंका की आग तो बुझी नहीं। और हुआ क्या, जीवन ते जागी आगी। वो जो आग लग रही थी लंका में, उस आग ने मानो उसको और प्राण मिल गए हों। जीवन ते जागी आगी, जो सुप्त आग थी या जो कम मात्रा में लगी हुई थी, उसको मानो और प्राण मिल गए हों। और वो आग क्या हुई, चपरी चौगुनी लागी, कि वो जितनी जल रही थी उससे और चौगुनी जलने लग गई। जीवन ते जागी आगी चपरी चौगुनी लागी। उसको तो प्राण वायु मिल गई एक तरह से। जो बारिश हुई उससे मानो लंका जो जल रही थी उसको प्राण मिले हों या और अधिक शक्ति मिली हो, और वो चौगुनी शीघ्रता से, चपरी शीघ्रता से चौगुनी लागी। वो 4 गुना और अधिक मात्रा में लंका जलने लग गई। तुलसीदास कवि कहते हैं कि भबरी मेघ भागे मुख मोरी के। तुलसीदास जी कवि कहते हैं कि उस आग की लपटों को देख करके, उसकी भभक को देख करके, और मेघ जो बादल थे वो भी डर के मारे उल्टे पैर भाग खड़े हुए, या यूं कहे कि मुख मोड़ के और वापिस भाग गए। तो अगला पद है, पावक पवन पानी भानु हिम वानु जमू, कालू लोकपाल मेरे डर डावां डोल है, साहेबु महेशु सदा संकित रमेशु मोही, महातप साहस बिरंचिली निमोल है, तुलसी तिलोक आज दूजो ने विराजु राज, बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी ओल है। यहाँ पर जब रावण को उसके परिजन, दरबारी, मंत्री और ये सारे समझाते, और वो कहते हैं कि तुमने सीता जी का हरण करके अच्छा नहीं किया, अभी भी यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सीता जी को, श्री राम को वापस लौटा दो। और वो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो स्वयं भगवान राम हैं, उनसे तुम अभी भी क्षमा मांग लो। तो रावण क्या क्या कहता है खुद के, वो खुद की बड़ाई करता है, खुद की महिमा का बखान करता है। रावण स्वयं कहता है, पावक अग्नि, अग्नि देवता, पवन पवन देवता, पानी जल देवता, भानु सूर्य देवता, हिमवानु चंद्र देवता, जमु यमराज, कालू काल समय, लोकपाल और द्वारपाल मेरे। रावण कहता है कि आग, पवन, पानी, सूर्य, चंद्रमा, यम राज और काल, लोकपाल मेरे, कि ये तो मेरे द्वारपाल हैं, और डर डावाडोल है, ये तो मेरे डर के मारे भयभीत रहते हैं। पावक पवन पानी भानु हिम वानु जमू, कालू लोकपाल मेरे डर डावाडोल है, मेरे डर से ये तो भयभीत है। अग्नि, पवन, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये तो मेरे द्वारपाल हैं और मेरे डर के मारे भयभीत है। साहेबु महेशु सदा संकति रमेशु मोही, और स्वयं महेश शिव जो देवादिदेव है, और विष्णु और ब्रह्मा, ये सारे देवता
ये सारे के सारे देवता तो मेरे से शंकित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। महातपशाली स्वयं ब्रह्मा जी, उनको तो मैंने मोल ले रखा है। महातप साहस बिरंचिली ने मोल है, उनको तो मैंने स्वयं को मोल ले रखा है। तुलसी तिलोक आज दूजन विराजु राजू, तुलसी तिलोक आज दूजन विराजु राजू, बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी ओल है। तुलसीदास कवि कहते हैं, रावण ने कहा कि तीनों लोक में आज मेरे समान कोई दूसरा प्रतापी राजा विराजमान नहीं है। और ये जो उपयुक्त राजा है, जो देवता है, इनके तो बाजे बाजे राजा नी के बेटा बेटी ओल है। इनके बाजे बाजे राजाओं के तो पुत्र और पुत्रियां मेरे यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं। यानी मेरे तप की या शक्ति की इतनी महिमा है जिसके सामने कोई भी टिकता नहीं है। ये स्वयं रावण स्वयं की महिमा का बखान करते हैं। फिर क्या कहते हैं, को है इस नाम को जो बाम होत मोहू से को, मालवान रावरे के बावरे से बोले। को है इस नाम को, कि ईश्वर नाम का कौन है जो बाम होत मोहू से को, जो मेरे समान इतना प्रतापी साहसी शक्तिशाली हो। मेरे सिवा और कौन ईश्वर है? मैं तो स्वयं ईश्वरों का ईश्वर हूँ। माल्यवान, हे माल्यवान, रावरे के बावरे से बोले, कि तुम्हारे ये पागलपन के से बोल है कि मैं श्री राम के से क्षमा मांग लूँ और सीता जी को वापस लौटा दूँ। तो इस प्रकार राजा जो रावण है वो स्वयं की महिमा का बखान लगातार करता रहता है। इससे जो अगला पद है वो देखते हैं। गजबाजी घटा भरे भूली जटा बनती सुत भों के तबे सब, गजबाजी घटा भले भूरी जटा बनीता सुत बोह तक के सब वे, धरनी धनु धाम शरीर भलो, धरनी धनु धाम शरीर भलो, सुर लोक कहु चाही इहें सुख स्वे, सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वे, जरी जाऊं सो जीवनु जान की नाथ, जिए जग में तुमरो बिनवे। दरअसल ये जो पद है इसमें राम प्रेम ही सार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी है वो राम का जो प्रेम है वही सार तत्व है, बाकी सब व्यर्थ है। वो कहते हैं गज बाजी घटा, वो कहते हैं कि भले ही कोई हाथियों का मालिक हो या उसकी सेना में हाथियों की सेना हो, बाजी घटा, भले ही हाथी और घोड़ों से युक्त और उससे भी शक्तिशाली सेना हो, भले भूरी जटा और भले उसकी बहुत अधिक संसार में महिमा हो, बनीता सुत बोहे ताके सबवे, और उसकी स्त्री उसकी बोहे के इशारों से ही चलने वाली हो, अर्थात उसकी आज्ञा मानने वाली हो। सुत पुत्र भी आँखों के इशारे पर ही चलने वाला हो, अर्थात आज्ञाकारी पुत्र हो। सुलक्षणा पत्नी हो, जो सुत बनीता सुत बोहे तक के सब, यानी कि उसके इशारे का सिर्फ इंतजार करते हो
और इशारा करते ही उस काम को करते हो, उसकी आज्ञा का पालन करते हो। भले ही कोई इतना शक्तिशाली हो, धरनी, पृथ्वी, बहुत सारी पृथ्वी या साम्राज्य का वो राजा हो या मालिक हो, धनु, और भले उसके पास बहुत सारा धन हो, धाम, बहुत सारे महल हो, घर हो, मकान हो, और शरीर भलो, और वो शरीर से तंदुरुस्त हो, शक्तिशाली हो, स्वस्थ हो। सुर लोकहु चाहे इन्हें सुख से, और उसको भले ही स्वर्ग का जैसा इच्छित सुख मिल रहा हो, तब भी तुलसीदास कवि कहते हैं कि सब फोकट साटक है तुलसी। ये सारा उपयुक्त, इतनी सारी शक्तियाँ हो, इतना सब कुछ हो, तब भी तुलसीदास कवि कहते हैं कि ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। सब फोकट साटक है तुलसी, अपनों न कछु सपनों देने। अपना कुछ भी नहीं है, ये जो संसार है 2 दिन का स्वप्न है। तो फिर क्या सच्चा है वो नीचे बता दे तुलसीदास जी। जरी जाऊं सो जीवनु जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिनवे। तुलसीदास कवि कहते हैं कि उनके बिना जरी जाऊं, भस्म हो जाऊं, मर जाऊं, जल जाऊं, जीवनु जानकी नाथ, सीता जी के नाथ जानकी नाथ, यानी वो श्री राम, उनके जीवन पर, उनके ऊपर सब कुछ नौछावर कर दूं मैं, जिए जग में तुमरो बिनवे। तुम्हारे बिना संसार में यदि जिंदा रहना पड़े तो मैं एक पल भी नहीं जीऊं, मैं तुरंत ही मर जाऊं या भस्म हो जाऊं। दूसरा अर्थ इसका ये भी हो जाएगा कि यदि कोई यूं कहे कि इस संसार में तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा, तो मैं उसी समय अपना जीवन त्याग दूंगा।